हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप, वेलकम टू मूसोडॉन। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूली रोमांटिक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज लेके आया हूँ। और इस पे मैंने पहले वीडियो बनाया था और आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन में वो वीडियो शो हो रही है, आप जाके देख सकते हो। और सभी वेब सीरीज आपको हिंदी में मिल जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इन वेब सीरीज को कहाँ देखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उठो उठो, कितनी देर तक सोती रहोगी? हमारी 10 नंबर वेब सीरीज है स्वीट रिवेंज। इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 7.2 की। इस वेब सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट गोही को, जो अपने ब्रेकअप और घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगती है। और उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसके स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का सिंजीहू और उसके एल्डर ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड चागवॉन, वो दोनों उसकी केयर करने लगते हैं। और दोनों के दिल में धीरे धीरे गोही के लिए प्यार डेवलप हो जाता है और तीनों के बीच लव ट्रायंगल वाला सीन क्रिएट हो जाता है। और फिर एक दिन गोही को रैंडमली एक मैसेज आता है जिसमें रिवेंज नोट ऐप होता है, जिसमें किसी का भी नाम लिखो तो उस इंसान से उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। और अब आगे क्या होता है ये तो आपको वेब सीरीज देखकर जानना होगा। अगर आप लोग हाई स्कूल कोरियन ड्रामा के फैन हो तो आपके लिए वेब सीरीज प्रॉपर एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एटीट्यूड गेम, लव ट्रायंगल, हाई स्कूल फाइट्स और क्यूट स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारी 9 नंबर वेब सीरीज है द किंग इंटरनल मोनार्क। इस इसको IMDb रेटिंग ली है 23 की। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इस वेब सीरीज को जज मत करना, क्योंकि ये वेब सीरीज आपके सोच से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल है। इसका प्लॉट सेट है 1994 के किंगडम ऑफ कोरिया में, जहाँ प्रिंस लीगॉन के पिताजी को उसके चाचा लिलिम ने एक मैजिकल फ्लूट को पाने के लिए मार देते हैं और उस फ्लूट की मदद से वो पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खोल सकता है। और जब वो लीगॉन को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और लिम वहाँ से भागकर पोर्टल खोलकर पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और क्योंकि गोन बेहोशी की हालत में होता है तो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता और वो लड़की वहां से मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और पहचानने के लिए गोन के पास सिर्फ उसकी एक आईडी ही रह जाती है और इसी वजह से उस लड़की को 25 सालों तक ढूंढ रहा होता है। पर एक दिन गोन गलती से उसी पोर्टल के थ्रू पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट रूल कर रही होती है और वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। तो अब गोन के साथ आगे क्या होता है और इस वर्ल्ड में वो खुद को कैसे सेटल करता है, यही आपको इस वेब सीरीज में देखना होगा। ये सीरीज इतनी ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल है कि जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको बहुत सारे गूज़बम्प्स आएंगे और इमोशनल होकर आप बहुत ही ज्यादा रोने वाले हो। कितना सुंदर है। सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या? हमारी 8 नंबर वेब सीरीज है स्टार्टअप। इसको IMDb रेटिंग ली है की। बहुत ही कम ऐसी वेब सीरीज होती है जो हमारे लिए इतनी स्पेशल बन जाती है कि हम उसे बस देखते रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो कभी खत्म ना हो, और स्टार्टअप वेब सीरीज उनमें से एक है। इस सीरीज की कहानी है दो बहन सोडालमी और वॉन इंजे की, जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। और सोडालमी अपने पापा के साथ रहने लगती है और वॉन इंजे अपने माँ के साथ, जो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी करके USA में सेटल हो जाते हैं। और क्योंकि सोडालमी बहुत ही अकेली पड़ जाती है, इसी वजह से उसकी दादी एक अनाथ लड़के होंगजे प्योंग, जो उनके साथ रहता है, उससे सोडालमी के लिए फ्रेंडशिप के लेटर लिखवाती थी, पर एक अननोन आइडेंटिटी नामडोसान से। और इन लेटर्स की वजह से सोडालमी को नामडोसान से प्यार हो जाता है, पर नामडोसान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और अब 15 साल के बाद जब वॉन इंजे अपने डैड के पैसे की मदद से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर कोरिया वापस आती है, तभी सोडालमी खुद को उसके लेवल का दिखाने के लिए वो बोल देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड नामडोसान की बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग टेक की CEO है और उससे नामडोसान को मिलवाने का प्रॉमिस भी कर देती है। पर असलियत में वो एक गरीब सेल्स गर्ल रहती है और वो आज तक नामडोसान से कभी नहीं मिली होती। तो अब आगे क्या करती है सोडालमी, ये तो आपको वेब सीरीज में देखकर जानना होगा। और इस सीरीज में आपको सोडालमी, लेटर बॉय, होंग और ओरिजिनल नामडोसान के बीच लव ट्रायंगल का मसाला भी देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज में आपको हंसाने के लिए कॉमेडी, रुलाने के लिए इमोशन, इंस्पायर होने के लिए 4 यंगस्टर की सक्सेस होने की इंस्पायरिंग स्टोरी, सिखाने के लिए लाइफ की फिलॉसफी, अच्छा फील कराने के लिए रोमांटिक फीलिंग, और ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच परफेक्ट वेब सीरीज है। सिर्फ गॉब्लिन के दुल्हन ही इस तलवार को तुम्हारे सीने से निकाल पाएगी, और एक बार ये तलवार निकल गई तो तुम मुझ में विलीन हो जाओगे। हमारी 7 नंबर वेब सीरीज है गॉब्लिन गार्डियंस द लोनली एंड ग्रेट गॉड। इसको IMDb रेटिंग ली है 22 की। ये एक फैसिनेटिंग रोमांटिक वेब सीरीज है। इसका प्लॉट सेट है गोरियो डायनेस्टी में। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बेहतरीन योद्धा किम सुन को, जो अपने राज्य को बचाने के लिए लगातार सारे जंग जीतता था और इसी वजह से राज्य के लोग उसे युद्ध का देवता मानने लगते हैं और उसे राजा से ऊंचा दर्जा देने लगते हैं। और इसी वजह से बगावत के डर से राजा उसे उसके परिवार और उसके प्यार को मरवा देता है। और क्योंकि जंग में उसने हजारों लोग की जान ली होती है और इसीलिए गॉड ने उसे कुछ पावर
के साथ एक पनिशमेंट देते हैं कि वो तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक उसकी दुल्हन पैदा होकर इस दुनिया में उसके शरीर में लगी तलवार को ना निकाल दे, जो सिर्फ उसकी दुल्हन को ही दिखेगी। पर जिस लड़की को उसे मुक्ति देना होता है, गॉब्लिन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और अब इसलिए वो इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। और इसी वजह से स्टोरी में कितनी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट होती है और यही आपको वेब सीरीज में देखना होगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेब सीरीज है जो आपके सामने एक अनोखी, न्यू और फ्रेश रोमांटिक स्टोरी प्रेजेंट करती है। गोब्लिन पसंद है इसलिए मैं गोब्लिन से शादी करूंगी। आई लव यू। हमारी 6 नंबर वेब सीरीज है एलिक्स। इस सीरीज को IMDb रेटिंग बनाती है। वो एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमारी 5th नंबर वेब सीरीज है इमरजेंसी कपल। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 की। इस सीरीज को प्लॉट फॉलो करता है मेडिकल स्टूडेंट चैमिन और एक डाइटिशियन ओजिन को, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ के अपने अर्ली एज में शादी कर लेते हैं। पर चैमिन एक डॉक्टरों के वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें लगता है ओजिन चैमिन के लायक नहीं और इसी वजह से उसकी फैमिली ओजिन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। और इसी वजह से चैमिन अपने मेडिकल इंटर्न्स और सब कुछ छोड़ के ओजिन के साथ अलग सेटल हो जाता है। पर अपने हस्बैंड के फैमिली के डेली तानों की वजह से ओजिन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करने लगती है और इसी वजह से इस कपल के बीच डेली आर्गुमेंट होने लगते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि इन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ता है। और अब 3 साल बाद वो दोनों मेडिकल इंटर्न्स बन जाते हैं और कोइंसिडेंटली उन दोनों को सेम हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में 3 महीने के लिए साथ काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी प्यार की फीलिंग दोबारा रिवाइव हो जाती है। ये एक परफेक्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा तो नहीं है, पर आपको इस सीरीज में एक क्यूट और स्वीट कपल की नोकझोंक वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगी। ध्यान से सुनो कि तुम में से जो अगले 6 महीनों में अपना पार्टनर ढूंढेगा, मैं ये घर उसके नाम पे करने वाला हूँ। हमारी 4th नंबर वेब सीरीज है यू नाम फैमिली। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 7.2 की। इस सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 3 सिबलिंग को, जिनके पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं सिर्फ अपने आलीशान घर को छोड़कर, और अपने बच्चों के सामने एक शर्त रखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में उन तीनों से जो भी अपना परफेक्ट मैच ढूंढकर शादी कर लेगा तो वो अपना घर उसके नाम कर देंगे। तो फिर अगर आप भी एक लाइट मोटेड कॉमेडी वेब सीरीज देखना चाहते हो जिसमें आपको थोड़ा सा रोमांस और बहुत सारा फैमिली फन ड्रामा हो, तो आप इस सीरीज को कंसीडर कर सकते हो। और जानकारी के लिए बता दूं, ये वेब सीरीज 18+ है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। हमारी 3rd नंबर वेब सीरीज है माय लव फ्रॉम द स्टार। इस सीरीज को IMDb रेटिंग ली है 22 की। हम सबके लिए हमारा पहला प्यार और वो फीलिंग क्यों स्पेशल रहती है, इस बात का जवाब आपको इस सीरीज को देखने के बाद मिल जाएगा। इस सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है कि एलियन मिंग जॉन को, जो अपने प्लैनेट से अर्थ पे लैंड करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे बचाने के चक्कर में मिंग जॉन अपने स्पेसशिप को मिस कर देता है। और उसके बाद मिंग जॉन को धीरे धीरे उस लड़की से प्यार हो जाता है, पर कुछ कारणों की वजह से वो अपना पहला प्यार खो देता है। और अब इस इवेंट के 400 साल बाद मिंग जॉन एक लड़की को रोड एक्सीडेंट से बचाता है, जिसकी शक्ल सरप्राइजिंगली मिंग जॉन के पहले प्यार से मिलती है। और इसी वजह से मिंग जॉन उस लड़की को खोजने में 14 साल बिता देता है। और जब उसके पास सिर्फ जाने के लिए 3 महीने बचते हैं, तभी उसके नेक्स्ट डोर पे एक फेमस एटीट्यूड से भरी पर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ एक्ट्रेस सेंगी रहने आती है, जो आए दिन अपने आप को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेती है। और ये वही लड़की होती है जिसे मिंग जॉन इतने सालों से ढूंढ रहा होता है, पर मिंग जॉन इस बात से अनजान रहता है। तो अब आपको इस सीरीज में यही देखना होगा कि क्या वो अपने प्यार को वापस पा पाता है या नहीं, या फिर उसे ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। You want my destiny. मजा आ रहा है। जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह देखो, ट्रैक्टर भी हवा में उड़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी 2nd नंबर वेब सीरीज है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.7 की। इस सीरीज की स्टोरी है एक साउथ कोरिया की इंडिपेंडेंट वेल्दी बिजनेस वुमेन सीरी की, जो एक दिन पैराग्लाइडिंग कर रही होती है, पर एक तूफान की वजह से वो सीधा क्रैश लैंडिंग करती है नॉर्थ कोरिया के डिमिलिट्री जोन में, जहां उसकी मुलाकात होती है नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स के कैप्टन रिजिंग से, जो उसे अपने घर जाने में मदद करता है। पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे सीरी को सबसे छुपा कर प्रोटेक्ट करके ले जाना पड़ता है। और सफर के दौरान रिजिंग के इसी केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और अब उन दोनों को इस सफर में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है इन लवर्स के साथ, जो 2 डिफरेंट राइवल कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये तो आपको वेब सीरीज देखकर जानना होगा। इस सीरीज की जो बेस्ट बात है, जो इस सीरीज को परफेक्ट रोमांटिक ड्रामा बनाती है, वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, जो आपको इनसे और इस सीरीज से प्यार करने पे मजबूर कर देगी। और इनकी इसी क्यूट बॉन्डिंग की वजह से हम सब इस सीरीज की सभी रोमांटिक फीलिंग को फील कर पाते हैं। और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा कारण है कि हम इस सीरीज से इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि हम इस सीरीज से स्टार्टिंग से ही एंड तक एंगेज रहते हैं। खूबसूरत, मुझे ये चाहिए।
मुझे चाहिए, अभी चाहिए। हमारी फर्स्ट नंबर वेब सीरीज है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इस इसको IMDb रेटिंग 8.8 की लव एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम अपने लविंग वन को कई डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी उस पर गुस्सा करके, तो कभी उसकी केयर करके, तो कभी उसे अपनी जिद मानकर, तो कभी उसकी मुसीबत में उसका साथ देकर। और इन सभी तरीकों को आप देखने वाले हो इस सीरीज में, जिसकी स्टोरी साइकोवर्ट केयर टेकर गैंगजी और उसके एल्डर ब्रदर सेंगजी की, जो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। और तभी से गैंगजी अपना और अपने भाई का ख्याल रख रहा होता है, जो बचपन से ही एक मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा होता है, जिसके बड़े होने के बावजूद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है। गैंगजी को अपने बड़े भाई की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, पर उसकी लाइफ पूरी तरीके से तब ट्विस्ट हो जाती है जब उसके लाइफ में एक कामयाब फेरी टेल राइटर मुनियोंग की एंट्री होती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती और वो अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसका भयानक डरावना पास्ट। और अब मुनियोंग गैंगजी को पाना चाहती है क्योंकि वही है जो उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास्ट का एक खूबसूरत हिस्सा होते हैं। तो अब आपको आगे यही देखना होगा कि क्या वो गैंगजी को पा पाती है या नहीं। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत सी ग्रेट कोरियन ड्रामा देखी होगी जो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, पर इस सीरीज में कुछ ऐसा स्पेशल है कि आप इसके व्यूइंग एक्सपीरियंस को अपने लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल पलों में शामिल करने पे मजबूर हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 एनिमेशन मूवी देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।